जी हाँ, कोई माता पिता अपने बच्चों को संत नहीं बनाना चाहते, जबकि संतों की इतनी इज्जत है आजकल कि लाखों लोग जाते हैं देखने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी को या बाबा बागेश्वर को। और ये देश में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है संत गोस्वामी तुलसीदास का, और इसके अलावा वाल्मीकि जिनके रामायण हम पढ़ते हैं, या फिर ओशो जो पूरे दुनिया में एक तरह से छा गए। लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई माँ बाप नहीं देखा है जो अपने बच्चों को संत बनाना चाहते हो, कभी नहीं। मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, सभी माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, रेलवे में जाए, बैंकिंग में जाए। लेकिन मुझे पक्का पता है इस दुनिया में मोक्ष से कीमती कुछ है ही नहीं। मुझे पूरा को पूरा मालूम है, अगर जीवन में मुझे अपने बच्चों को बनाना ही पड़े तो मैं उन्हें भगवान राम बनाऊंगा, भगवान कृष्ण बनाऊंगा, गौतम बुद्ध बनाऊंगा, न कि डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे कुछ। इसका बहुत ही साफ साफ लॉजिक है कि मैंने जब कभी भी हनुमान जी के मंदिर से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान, अगर मुझे कुछ बनना ही हो तो आपके ऐसा बनूंगा। लेकिन मेरे जितने माता पिता हैं, मेरे माता पिता और मेरे दोस्तों के, मैंने अपने जीवन में ऐसा एक भी माँ बाप नहीं देखा है जो अपने बच्चों से कहे कि बेटा बड़े होकर संत बनना। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सुबह सुबह उठकर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर अपने बच्चे को हनुमान जी बनाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लोग सुबह सुबह गीता पढ़ते हैं, पर अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण बनाए कभी हो ही नहीं सकता है। लोग इतने प्रैक्टिकल हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, और अगर आपका बच्चा संत हो गया तो पैसा भूल जाइए। हर आदमी जब उसका बेटा जब बच्चा अपनी माँ के पेट में ही होता है, तब से वो आदमी सपने देखता है कि मैं अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, आर्मी में भेजूंगा, क्रिकेटर बनाऊंगा, बॉलीवुड एक्टर बनाऊंगा। बहुत तरह के सपने हैं जो एक आदमी सजा लेता है बच्चे के दुनिया में आने से पहले। लेकिन कोई आदमी नहीं सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के संत बने, देवराहा बाबा बने, ओशो बने। कोई माता पिता नहीं चाहता। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, संतत्व से बड़ा कोई उपाधि हो ही नहीं सकता है। आप जितने भी नाम मुझसे गिनवा ले, विश्वामित्र हो, करपात्री महाराज हो, देवराहा बाबा हो, जय कृष्णमूर्ति हो, किसी भी संत को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये अमर है। बाकी सबका नाम आज है, 50-100 साल बाद मिट जाएगा। कल ही अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन भी था। मेरे सामने बहुत ज़्यादा लोगों ने तो क्या, एक भी आदमी ने उनका चर्चा तक नहीं किया। लेकिन आज गुरुवार को मैं जिस मंदिर में गया, हनुमान जी के सामने लोगों को हाथ जोड़े देखा, शाम को शिव जी के मंदिर में दिया जलाते देखा। फिर भी कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा संत बने, जबकि संत का मतलब ही होता है सत्य, ट्रुथ, सच के राह पर चलने वाला। सबसे ज़्यादा असर मुझे ये होता है कि मैंने जितने ओशो सन्यासी देखे हैं, कोई भी ओशो सन्यासी अपने बेटे को ओशो से दूर ही रखा है, ये मुझे मालूम है पर्सनली। हर ओशो शिष्यों ने क्या किया, अपने बच्चों को ओशो से दूर रखा। जो दूसरे अन्य गुरु हैं, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को अपने गुरु से दूर रखा। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा स्पिरिचुअल हो जाए। वो शराबी हो जाए चलेगा, घूसखोर हो जाए चलेगा, चोर बन जाएगा वो भी चलेगा, रिश्वतखोर हो जाए चलेगा, इनकम टैक्स चोर हो जाए चलेगा, दुनिया का सारा बुराई कोठे पर जाने वाला बन जाए चलेगा, लेकिन बच्चा स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए। हम सब इतना डरते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, बच्चा अगर रिश्वतखोर बनेगा तो घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, चोर बनेगा तो घर में बहुत सारे पैसे होंगे, गुंडा बनेगा तो पैसा ही पैसा घर में होगा, डॉक्टर बनेगा तो पैसा होगा, इंजीनियर बनेगा तो पैसा होगा। स्पिरिचुअल लीडर बन के क्या करेगा वो? लेकिन आज अगर भारत भारत है तो उन्हीं आध्यात्मिक गुरुओं के बल पे है। नहीं तो ये भारत, इसको तो 10-20 साल पहले ही बिल्कुल खोखला कर दिया गया था। आज जो भारत देश की स्थिति है, इसका कारण वही रहा है कि लोगों में आध्यात्मिकता का उदय तो हो नहीं रहा। इसको नष्ट करने वाले जितना मजबूत थे, इसको उठाने वाले इतना मजबूत नहीं है। ये देश शुरू से ही देखा जाए तो, अगर भगवान राम के रामायण के काल के देखिए, महाभारत के समय को देखिए, एक से एक वीर हमारे देश में हुए हैं। परशुराम, विश्वामित्र जी, भगवान राम, लक्ष्मण, उनकी तो खैर बात ही क्या है, और हनुमान जी की तो बात ही मत करिए, अकेले पूरे धरती में भारी पड़ेंगे। शायद ही कल्पना ही नहीं कर सकते कि हनुमान जी के मुकाबले कोई 100 पहलवान भी टिके है क्या। और दूसरी तरफ जब महाभारत काल शुरू होता है, वहाँ अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और जितने भी भीष्म पितामह, ऐसे धुरंधरों का देश, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी कम होते गई, आध्यात्मिकता कम होते गई, और हमारा देश कमजोरी में गिरते चला गया। लेकिन जो दुश्मन आए, जो बाहर से आए,
वो पूरी की पूरी तरह से मतांध लोग थे, जिन्हें देखा जाए तो उनका एक ही भाषा था, हमला। जब विदेशी हमारे देश में इन किए हैं, उनका जो पूरा का पूरा जो भाषा था वो हमला, लूटो खसोटो और राज करो। भारत हमारा गुलाम बनता चला गया धीरे धीरे। बहुत मुश्किल से ये 19वीं सदी में, बल्कि कहीं कि 18वीं सदी के आसपास में ऐसे कुछ धुरंधर वीर आए जिन्होंने इस देश को आज़ादी की को लाने में, मंगल पांडे से अगर शुरू किया जाए तो धीरे धीरे कुछ वीर पुरुष ऐसे हुए हैं। फिर जी शिवाजी भी है। और 19वीं शताब्दी तक आते आते देश में पता नहीं क्यों ये जो 19वीं शताब्दी थी, 1901 से लेकर 1948 तक, इस देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन सभी के योगदान से हमारा देश आज़ाद हुआ। देखा जाए तो ये जो भी भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अगर माँ बाप का बस चले तो अपने बच्चों को ऐसा तो लोग नहीं बनने देते। ये लोग माँ बाप के बावजूद बन गए होंगे, क्योंकि उस समय माँ बाप यही चाहता होगा कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे, वो कहाँ आज़ादी में कूदने जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जैसे भी लोग हुए। उसी तरह से जब हमारा देश आज़ाद भी हो गया तो फिर जिम्मेवारी खत्म नहीं हो गई, वहाँ से और एक जिम्मेवारी शुरू हो गई। 1948 से लेकर 2024 तक इस भारत की हाल क्या है। आज की मैं बात कर रहा हूँ, संभल में जब खुदाई हो रही है तो ऐसे ऐसे चीज़ निकल रहे हैं। आज की बात कर रहा हूँ मैं, 26 दिसंबर 2024। इसे देख कर लगता है कि इस देश को क्या हो गया। इस देश को सही मायने में, मैं क्यों बात कर रहा हूँ आध्यात्मिकता की और संत की बात कर रहा हूँ, एक बार कोई भी आदमी अपने आत्मा में झांके फिर उसका मकसद सिर्फ रोजी रोटी कमाना नहीं रहेगा। आज जो लोग इस देश की तस्वीर बदल रहे हैं, ये वही लोग नहीं है जो महीना में सिर्फ सैलरी पाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर वो आग है। आज देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। आज शाम को बाबा बागेश्वर का जलगांव में कथा चल रहा है, जिसको देखने के लिए लाखों लोग, 4-5 लाख लोग तो मुझे जरूर दिखाई पड़ रहे थे। ये लाखों लोग सुनने आ रहे हैं बाबा बागेश्वर को, और बाबा बागेश्वर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि वो देश की बात कर रहे हैं। और भी जितने सारे अनिरुद्धाचार्य हैं और बहुत सारे संत हैं, इन सब को सुनने के बाद मुझे लगता है कि अगर ये लोग इस देश में ना हो तो पता नहीं देश का क्या होगा। शायद आप समझ नहीं पा रहे आप लोग, मैं फिर से कह दूं, आज जो देश है उसके पीछे इन संतों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर इन संतों ने अपने कथा प्रवचन नहीं जारी रखा होता तो ये देश कहाँ का कहाँ मुड़ गया था। मैं तो दिन भर सोशल मीडिया पर पढ़ता रहता हूँ कैसे कैसे कानून बने हैं पिछले 50 साल में, 70 साल में इस देश में। इस देश को जगाने वाले ये थोड़े से संत जैसे लोग हैं। लेकिन मुझे आज भी आश्चर्य है, कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उसका बच्चा संत बने। जबकि ध्यान रखिए, आपका बच्चा नौकरी करके शायद लाख 1.25 लाख कमा ले, संत एक दिन में 10 लाख तक कमा लेते हैं। अगर पैसे की ही बात करें तो एक संत के मुकाबले आपका बच्चा कुछ नहीं है। और मैं तो ये भी देखते रहता हूँ कि हर माँ बाप एक ही वासना है, बच्चा पैसे कमाए। अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने जब मेरा बच्चा को जब मेरा बच्चा इस धरती पर आया भी नहीं था, उससे पहले से मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बच्चे को ओशो और दरावा के राह पर लेकर चलूँगा। अपने तरफ से प्रयास भी किया। मेरा बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में रहा होगा तब भी मैंने अपने पत्नी को ध्यान सिखाया, ओशो के वीडियो दिखाए, प्रवचन कराए। और जब से वो मेरे गोद में लेकर घूमने से ही उसको मैंने जहाँ तक आता था वेद पुराण शास्त्र बच्चों को मैं आज तक दे रहा हूँ। आज 2024 तक मेरी बेटी जब जन्म ली उस दिन से आज तक उसके ध्यान साधना और समाधि के सिवा मैंने और कोई उससे चर्चा ही नहीं किया। मेरे लिए, मैं बहुत रिस्की आदमी हूँ और मैंने अपने सिवा किसी आदमी को नहीं देखा कि अपने बच्चे को वो लोग आध्यात्मिकता सिखाए। मैं सिखाता हूँ। मेरे दोनों बच्चे अपने आत्मा को पहचाने तभी वो इस देश के काम आ सकेंगे, और देश के काम आना बहुत ज़रूरी है। खासकर आज भारत की जो हालत है, आप देखिए बगल में बांग्लादेश की क्या हालत हो रही है। जब बच्चा आपका स्पिरिचुअल रूप से कमज़ोर होगा, ये जो लोग होते हैं ना, नष्ट करने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बुरा आदमी ज़्यादा ताकतवर होता है और भला आदमी बहुत कमज़ोर होता है। कई बार आप देखिए बांग्लादेश में एक भीड़ मिल गई है, चल रहा है मारकाट, कोई हिंदुओं को पीटा जा रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। भारत में भी एक से एक वीडियो मुझे देखने को मिला है। मैं ये तो नहीं जानता कि पूरा सच है नहीं। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा था, वो कहती कि नाला सोपारा में कोई एक सोसाइटी है जहाँ पर उसको उन लोगों ने, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ नवरात्रि में नहीं दे रहे। सोचिए, महाराष्ट्र में नाला सोपारा में
मुसलमानों ने एक सोसाइटी को ही कब्जा में लिया हुआ है जहां वो लोग नवरात्रि नहीं होने दे रहे हैं। यह है भारत। इतना अलग बहुत सारे जगहों पर, एक और वीडियो में देखा था देहरादून में, जहां पुलिस चौकी ही सपोर्ट नहीं किया हिंदुओं का, मुसलमान 100-150 की संख्या में आए, एक परिवार को मारपीट कर चले गए और पुलिस की जिप्सी गाड़ी वहां से पार हो गई थी। और जब ये लोग थाने में गए हैं, 500 रुपये रिश्वत भी मांगा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये है हमारा भारत। हमारे भारत में कई जगहों पर आज भी गलत हो रहा है। मैंने इसलिए जोर दिया है कि अगर आपका बच्चा स्पिरिचुअल है तो सबसे पहले उसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। अपने देश के अगर पूरे काम आना है तो ये आपको आज क्या कहना है कि बाबा बागेश्वर जरूरत नहीं थी कि वो देश के ऊपर कुछ बोलते। उनका अपना हनुमान कथा काफ़ी था, उनका दिव्य दरबार काफ़ी था, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया इस देश के लिए। जितना बड़ा उनका नाम है कि वो आराम से वो हनुमंत कथा करते रहे, दिव्य दरबार लगाते रहे, उनको पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी शक्ति जो 9 दिन पद यात्रा उन्होंने किया था उसमें है, पूरी शक्ति लगा दी इस देश के लिए। जात पात से तो ना था, हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्यों कर रहे? जरूरत नहीं है उनको, पैसे की कमी नहीं है, न कभी होगी। नहीं, उस आदमी ने समझ लिया कि जिस देश में हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। इस देश के लिए अगर आपको अपने कर्तव्य को पहचानना है, इस देश को बदलना है, अपने बच्चे को स्पिरिचुअल बनाइए। कोई माता पिता नहीं चाहता उसका बच्चा संत बने। मैं चाहता हूँ मेरे दोनों बच्चे संत बने, क्योंकि जीसस का एक वचन है, ईश्वर को पालो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। फर्स्ट ye seek the kingdom of God, all else shall be added unto you. First ye seek the kingdom of God, all else shall be added unto you. पहले ईश्वर को पालो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।